नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, 11 करोड़ रुपया कल लॉटरी लगने की संकेत मिल रही है। बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है और यह घटना हर हाल में होकर रहेगा, कोई भी व्यक्ति से टाल नहीं सकता है। बड़ा ही लाभदायक घटना 24 घंटे के अंदर इस राशि की जिंदगी में होने वाली है। और इस राशि के कई जातक ऐसे हैं जो अचानक कल के दिन करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि आपके ऊपर यह समय भगवान श्री राधे कृष्णा जी मेहरबान है। और आपको पता है कि भगवान से राधे कृष्णा जाने की श्री विष्णु जी जल्दी किसी भी भक्त पर मेहरबान नहीं होते हैं। कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसे में आप भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद से उनके परीक्षा में सफल हो चुके हो जाने के दोस्तों, आप भगवान से राधे कृष्ण के परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हो गए हों। अब बारी है आपके कर्म का सही फल मिलना। इसलिए आपके ऊपर भगवान श्री राधे कृष्णा जी आप मेहरबान हैं। आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे मेहनत को देखकर भगवान श्री राधे कृष्णा जी मेहरबान हैं। बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद आपके ऊपर मेहरबान है भगवान श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आपको पता होगा कि भगवान भोलेनाथ जी सभी देवों में से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उसे भोले बाबा कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, रियलिटी में उनकी वास्तव में वह बहुत भोले होते हैं। वह मात्र बेलपत्र और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री राधे कृष्ण जैसा नहीं है। भगवान श्री राधे कृष्णा जी बहुत ही ज्यादा चतुर हैं। वह हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं। उसके बाद प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं अपने भक्त पर। भगवान श्री राधे कृष्णा जी प्रसन्न है जाने के दोस्तों, अपने भगवान सारे विष्णु जी को खुश कर लिया है। अपने मेहनत पर अपने विश्वास रखकर आपके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है। आप भक्ति भाव वाले इंसान हैं, आपके अंदर भक्ति भरा पड़ा है। लेकिन समस्या यह है कि आपकी जिंदगी में पैसों की समस्या है। पैसों के चलते ही आप कई बार गलत कदम उठाने के लिए भी सोच लेते हैं। लेकिन हर बार भगवान से राधे कृष्णा जी आपको बचा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा भगवान हमेशा दिल में बसता है, और जो आप सोचते हो वह भगवान को पहले ही पता चल जाता है। इसी तरह अब आपके मन की बात को भगवान श्री विष्णु जी ने समझ लिया है कि आपकी जिंदगी में जिस चीज की सबसे बड़ी समस्या है वह पैसों की। दोस्तों, कलयुग में हर एक इंसान की समस्याएं लगभग पैसों की होती हैं। लेकिन किसी को पैसा की जरूरत बहुत कम होती है। अपने आवश्यकता सेवा खुश हो जाती है। लेकिन आप ऐसा नहीं है। आपके पास जो है वह बहुत कम आपको लगता है, और वास्तव में आपके पास कम ही है। आपके पास कितना रुपया पैसा धन नहीं है कि आप जो चाहे वह करें। अर्थात आपकी जो इच्छा हो वह तुरंत आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना धन संपत्ति नहीं है। हर एक इंसान के एक सपना होता है कि उसके पास अच्छा खासा मकान हो, लग्जरी कर हो, समाज में मान सम्मान हो, लोग आपकी भावनाओं का कद्र करें, आपको इज्जत करें। यह सवाल आपके मन में हमेशा उठता है और आप बेचैन हो जाते हो कि काश हमारे पास भी इतना सारा धन दौलत होता तो हम भी आज अपने सपने को पूरा कर रहे होते। जो भी हमारे सपने हैं वह सच हो जाते। यहाँ तक कि दोस्तों, आप कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा पैसा होता तो हम अपने परिवार को बहुत ही खुशहाल रख सकते थे, परिवार के भी सभी जरूर को पूरा कर लेते। लेकिन दोस्तों, कुछ कारण आपके काम नहीं बन पाते हैं, पर आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। कई बार आपके पास बहुत सारा धन आया है, लेकिन आपने उन सारे पैसों को कहाँ खो दिया, कहाँ रख दिया, किस चीज में बर्बाद कर दिया, आपको पता नहीं है। और अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में पैसों की तंगी, आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपके पास पैसा बहुत कम पड़ गया है। इतना कम पड़ गया है कि आप कभी सोच भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों, इस संसार में सोचा हुआ काम कभी नहीं बनता है, आपको पता होगा। यहां तक कि दोस्तों, भगवान से राधे कृष्णा जी ने जो सोच करके दुर्योधन से मिला था उसका भी सपना पूरा नहीं हुआ था। तो किसी इंसान का सोचा हुआ कार्य कैसे सच हो सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गीता में लिख दिया है कि जो आप पाना चाहते हो अपनी मर्जी से वो तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते,
लेकिन जो हम चाहते हैं वह कभी भी आपको हम दे सकते हैं। इसलिए आप हमें खुश करने का प्रयास रखिए। अपने कर्म को मजबूत बनाया, उसके बाद हम आपको देंगे। क्या आखिर आपके लिए क्या जरूरत है? क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम सिर्फ आज देखते हो और हम आपके पूरे जीवन को देखते हैं, यानी कल देखते हैं कि आखिर यह चीज आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको भविष्य में इसका क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हम दोनों तरफ से देखते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो आगे चलकर आपको बर्बाद कर दे, तो भगवान उसे पहले ही आपकी जिंदगी से हटा देते हैं, किसी न किसी रूप से आपसे दूर ही कर देते हैं। और वह समय आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हो कि भगवान कभी भी हमारे पुकार को नहीं सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका ही भलाई के लिए भगवान ने उन चीजों को आपसे दूर किया है जो भविष्य में आपके लिए खतरा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में आपके ऊपर भगवान से राधे कृष्णा जी अत्यंत मेहरबान हैं और अब आपकी सारे सपने को साकार करने वाले हैं। दोस्तों, कभी भी आपका सोचा हुआ कार्य नहीं बना था, लेकिन अब बनने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी मेहरबान हो चुके हैं और उनके ही आशीर्वाद से अब आपको कल के दिन बड़े बड़े लॉटरी लगने की संकेत मिल चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, इस रास्ते के कई ऐसे लोग हैं जो अचानक कल के दिन करोड़पति बन जाएगा और उसके जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने लगेंगे। दोस्तों, आगे हम आपको जो खुशखबरी के बारे में बताने वाले हैं, उसे सुनकर आप खुशी से उछलने लग जाओगे। बहुत वर्षों के बाद भगवान श्री राधे कृष्णा जी आपके ऊपर मेहरबान है। आपकी मेहनत को देखकर, आपकी तपस्या को देखकर हैं दोस्तों। यह समय जो आपकी जिंदगी में पैसों की दिक्कतें हैं, आप भगवान श्री राधे कृष्णा जी उसे दूर करने वाले हैं और बड़ा बड़ा चमत्कार होगा। दुनिया वाले भी हैरान रह जाएंगे। आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग आपसे जलने लग जाएगा। जी हां दोस्तों, कहीं से आपके पास अचानक बहुत सारा धन दौलत आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और हम आपको जो सावधानी, जो उपाय बताएंगे, उन्हें अपने जिंदगी में प्रयोग करना होगा। तभी आप जल्द से जल्द सफल हो सकते हैं अपनी जिंदगी में और जितना चाहे उतना धन दौलत प्राप्त भी कर सकते हैं भगवान श्री राधे कृष्णा का आशीर्वाद से। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, यह समय भगवान से, राधे कृष्णा जी के साथ माता महालक्ष्मी जी भी मेहरबान हैं। इसीलिए 11 करोड़ की लॉटरी लगने की संकेत मिल चुका है और कुछ लोग कल करोड़पति बन भी जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना ही आपका कर्तव्य है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसे आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में आप उम्र भर पछताते रह जाओगे। जी हां मित्रों, तथा भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। प्रभु की लीलाओं से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका जाप करने से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से आप आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करने से आपको कई विशेष लाभ मिल सकते हैं। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रोजाना प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से जीवन के कष्टों को दूर कर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। तथा दोस्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करने से आपका मन पूरी तरह से शांत हो सकता है और आप प्रेम और भक्ति की भावना से भर जाएंगे। वहीं इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। एयूएम कृष्णाय नमः। यह मंत्र भगवान कृष्ण की पूजा और स्मरण के लिए लाभकारी माना जाता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिल सकती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम। अपने घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। घर में क्लेश या नकारात्मकता होने पर इस मंत्र का जाप करने से सुख शांति का माहौल बना रहेगा। तथा एयूएम नमो भगवते श्री गोविंदाय नम। यदि आपको विवाह में परेशानी आ रही है या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप
रोजाना करने से प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। साथ ही विवाह में आने वाली रुकावटों को भी दूर किया जा सकता है। याद रखें कि मंत्रों का जाप श्रद्धा और पूरी दिल से किया जाना चाहिए। ये मंत्र आपकी आत्मा को शुद्धि, शांति और सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए रोजाना सुबह या शाम के वक्त स्नान करने के बाद इन मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, इस सारे मंत्र का जाप आप जरूर कीजिएगा। आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे और भगवान श्री राधे कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इन उपायों का महामंत्र का प्रयोग अपने लाइफ में जरूर कीजिएगा। तभी आपके ऊपर भगवान से राधे कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं तथा अच्छा। अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। मेरे साथियों, हम आपको आज के इस वीडियो में जो भी ज्ञान की बातें बताई हैं और उपाय बताएं, मंत्र भी बताएं, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका प्रयोग अपने जिंदगी में करोगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा और आपके ऊपर भगवान श्री राधे कृष्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। और हाँ, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो आगे भी जरूर देखेगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान श्री राधे कृष्णा का आशीर्वाद से आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, आपका सम्मान है, जो विश्वास जीवन कैसा रहेगा, यहां तक कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। हर एक चीजों के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी व्यक्ति अपने ऊपर भगवान श्री राधे कृष्णा का स्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें।
उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से कम 2 बार राधे 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 जरूर लिखें। भगवान कृष्ण का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी भी जरूर लिखें, जिससे गुरुजी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा, तथा अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर गुस्से पर काबू रखें। व्यापार में आज अच्छा खास मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आज आपको अपने होशियारी और प्रभाव का उपयोग संवेदनशील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। मोहब्बत और रोमांस आपको खुशमिजाज रखेंगे। अपना रवैया ईमानदार और स्पष्टवादी रखें। लोग आपकी दृढ़ता और क्षमताओं को सराहेंगे। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है, तथा खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आज उनका पैसा डूब सकता है। वक्त रहते सचेत हो जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। जिस पहचान और पुरस्कार की उम्मीद आप कर रहे थे, वह बाद के लिए टल सकती है और आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। लोगों की दखलंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है, तथा आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। कोई पुराना दोस्त शाम के समय फोन कर पुरानी यादें ताजा कर सकता है। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो साझेदारी में किए गए काम आखिरकार फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको अपने भागीदारों से काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए, तथा दोस्तों, आंखों के मरीज प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को और नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मुमकिन हो तो सूरज की तेज रोशनी से भी बचें। वैसे तो अपना पैसा दूसरे को देना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे। ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले, लेकिन दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से बचें। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकता है। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह थोड़ा मुश्किल वक्त है। समय चिंताजनक रह सकता है। दोपहर में सुधार आएगा, आय में वृद्धि होगी और कार्य बनते जाएंगे। शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। शाम का समय व्यस्त हो सकता है, तथा दोस्तों, बीमारी आपकी उदासी की वजह हो सकती है। आपको परिवार में फिर से खुशी का माहौल बनाने के लिए जल्द से जल्द इससे बाहर आने की जरूरत है। अपने गुस्से पर काबू रखें और ऑफिस में सबके साथ ढंग से व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जॉब जा सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो अपने लिए वक्त निकालें
और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियां, लजीज खाना और पेय, यह दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही बना है तथा दोस्तों, हृदय रोगियों के लिए कॉफी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको फायदा मिल सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को न भूलें। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। काम में मन लगाएं और जबाती बातों से बचें। शहर से बाहर यात्रा ज्यादा आरामदेह नहीं रहेगी, लेकिन आवश्यक जान पहचान बनाने के लिहाज से फायदेमंद साबित होगी। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आप आज महसूस करेंगे कि यह मुमकिन है तथा किसी भी तरह के द्वंद्व या विरोध से बचें, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। आपको चिंता मुक्त होकर अपने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच खामोशी के लम्हे तलाशने की जरूरत है। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह दिन विशेष रहने वाला है। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। वक्त की नाजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। आज आपका आपस में कुछ ज्यादा विवाद हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हो सकते हैं तथा मुमकिन है कि आपको किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। बहन की शादी की खबर आपके लिए खुशी का सबब लेकर आएगी। हालांकि उससे दूर होने का ख्याल आपको उदास भी कर सकता है, लेकिन आपको भविष्य के बारे में सोचना छोड़ा वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाता, तो आज उनके साथ वक्त बिताएं और अपनी बातों को स्पष्टता के साथ उनके सामने रखें। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आंख कान खुले रखिए। हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा तथा दोस्तों, गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था, आज उन्हें नुकसान होने की संभावना है। सट्टेबाजी से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। विद्यालय का काम पूरा करने के लिए बच्चे आपसे मदद ले सकते हैं। आज प्यार की मदहोशी में हकीकत और फसाना मिलकर एक होते मालूम होंगे। इसे महसूस करें। बद्धे व्यापारिक लेन देन करते वक्त अपनी भावनाओं पर काबू रखें। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। शादीशुदा जिंदगी के मोर्चे पर हालात वाकई थोड़े मुश्किल रहे हैं, लेकिन अब आप सुधरते हालात महसूस कर सकते हैं तथा आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे जगडाढ़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं, तो आपकी सोच काफी गलत है। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें। कामकाज में आपको काफी फायदा हो सकता है। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। रिश्तेदारों का दखल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी पैदा कर सकता है तथा आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ाना चाहिए।
यहाँ तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी न सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ दचना है तथा आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतें सुधारनी होंगी, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो आप आसानी से इसे संभाल नहीं पाएंगे। अपने लिए व्यवहार और डाइट संबंधी पैटर्न का एक खाका सा बना लें और हर रोज यह देखें कि आप इससे अलग नहीं तो जा रहे हैं। हालांकि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल ताजा पका हुआ खाना ही खाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।